हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये एक सच्ची घटना है, हाल फिलहाल की एक घटना है। लगभग 14 महीने से एक व्यक्ति को पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई शहर नहीं था, ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहाँ उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं गया था। दरअसल 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक सूचना मिलती है। एक व्यक्ति मथुरा का एक थाना है, उसी के जगह एक जंगल में एक कुटिया बनाकर वहाँ रह रहा था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जब उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो उसके पास 25 महीने का बालक था। बालक 11 महीने का था। तब इस व्यक्ति ने उसे किडनैप कर लिया था पुलिस से, और बाकी लोगों से बचने के लिए उसने अपना भेष भी बदल लिया था। साधु की तरह रहने लगा था, साधु की तरह कपड़े पहनता था। पुलिस ने उसे बहुत तलाशा था लेकिन नहीं मिला था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आखिरकार पुलिस उसे राजस्थान लेकर जाती है। तो ले जाने के बाद उस बालक को छुड़ाकर जब उसके माँ बाप को दिया जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है तो लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार किडनैपर अंकल का प्यार बच्चे के लिए कैसा रहा, क्या हुआ, क्या किया जो बच्चा इतना बिछड़ने पर रो रहा है। बच्चा किडनैपर के पास ही रहना चाहता था, किडनैपर भी रो रहा था। उस किडनैपर पर लोगों को गुस्सा नहीं बल्कि उसके प्रति करुणा मन में क्यों आ रही है, जानिए इसकी पीछे का सच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सच्ची घटना की पीछे की कहानी। ये सच्ची घटना, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर के एक थाना लगता है, वहाँ की ये घटना है। 24 जून 2023 एक लेडीज़ अपने रोज़ के काम अपने घर में कर रही थी। इसी बीच में कोई व्यक्ति घर के अंदर आते हैं और जो घर के अंदर 11 महीने का बालक खेल रहा था उसे उठाकर ले जाते हैं। और जब काफ़ी देर तक बच्चे की रोने की, हंसने की, खेलने की कोई हलचल नहीं होती तो वह औरत काम छोड़कर बाहर बालक को देखने आती है। लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। वह पूरे घर में बालक को देखती है, उसे नहीं मिलता है। फिर वह आस पड़ोस में भी सबको पूछती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। तो उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर वह महिला सदानेर थाना पहुंचती है। फिर वह वहां पर अपने बच्चे की रिपोर्ट लिखवाती है। जब पुलिस ने इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की तो वे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जानकारी लेते हैं कि 4 लोग थे जो उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। पुलिस फिर मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन किडनैपर को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी तलाश करने के बाद न तो बच्चा मिलता है और न ही वो किडनैपर मिलता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। पुलिस ने उन किडनैपर पर 25,000 का इनाम भी रखा था, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे करके 14 महीने बीत जाते हैं। तब पुलिस को एक सूचना मिलती है। 14 महीने बाद, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना लगता है, उसके एक गांव के जंगल में एक कुटिया है। उसमें उस व्यक्ति के पास एक बच्चा भी है। पुलिस उस कुटिया को घेर लेती है। पुलिस को वो किडनैपर भी मिल जाता है और वो बच्चा भी मिल जाता है। उस किडनैपर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में लेकर जाते हैं। तो वहाँ थाने में माँ बाप का इंतज़ार किया जाता है। माँ बाप बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। इसी बीच जो बच्चा है वह किडनैपर की गोद में था। जब पुलिस वाले उस बच्चे को किडनैपर से अलग करते हैं तो वह बच्चा बहुत दुखी होता है। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। किडनैपर भी रोता है। दोनों को देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर जो भी था सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब बच्चा उसकी माँ की गोद में दिया गया तो वह रो रहा था और बार बार आवाज़ लगा रहा था कि पापा पापा, मुझे पापा के पास जाना है। बच्चों को लेने माँ बाप और बाकी परिवार वाले भी आए थे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो लोग जानना चाहते हैं आखिरकार इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से इस कहानी की सच्चाई आपको बताने की कोशिश करते हैं।
ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरे का एक पिसरा इलाका है। पिसरा के पास एक अपोला जगह है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है तनुज चहार। तनुज चहार उत्तर प्रदेश में पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर होता है और उसकी पोस्टिंग होती है अलीगढ़ में। उस व्यक्ति की शादी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ही एक इलाका है, वहाँ की एक लड़की से एक शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तनुज चहार और उसके एक बेटा भी था। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पत्नी में अनबन चलने लगी। अब रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। कई साल बीत जाते हैं ऐसे ही, तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं। वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। अब उस कांस्टेबल को अपने ही परिवार यानी कि बुआ की बेटी से प्यार हो जाता है। उसकी जो बुआ की बेटी होती है वो राजस्थान जयपुर के आर की सिटी में रहती है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। पूनम से ये पहले बातचीत किया करते थे। बातचीत से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। ये दोनों फिर शादी कर लेते हैं। अब जब परिवार में पता चलता है तो बहुत कलह होता है। परिवार वाले दोनों के इस शादी से सख्त खिलाफ थे क्योंकि ये बुआ की बेटी से शादी सही नहीं थी। इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है। फिर इनको एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद लगातार घर में क्लेश रहने लगता है क्योंकि परिवार को ये शादी मंजूर नहीं थी। एक दिन ऐसा आता है कि पूनम अपने बच्चे को साथ लेकर अपने पति को छोड़कर चली जाती है। जो तनुज चहार होता है वो अपने बच्चे को लेने के लिए कहता है कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन पूनम एक नहीं सुनती। जब इन दोनों में कोई समझौता नहीं होता तो वो मौका पाकर 14 जून 2023 को अपने साथियों के साथ जागता है। पूनम अपनी पत्नी के घर से उस बच्चे को किडनैप करवा लेता है और ये महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराती है। जब पुलिस उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू करती है तो पुलिस अलीगढ़ के पुलिस लाइन में पहुंच जाती है। वहां जब पता करते हैं तो पता चलता है कि तनुज चहार वहां कई दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। ड्यूटी पर ना आने के वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी बीच में वक्त गुजरता जाता है। राजस्थान की पुलिस लगातार उस व्यक्ति को तलाश कर रही थी लेकिन वो नहीं मिलता और वह व्यक्ति आगरा में, मथुरा में, कभी वृंदावन में, कभी अलीगढ़ में इस तरह से घूम रहा था। उसके पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई नंबर, ना परिवार वालों से कोई संपर्क किया था, ना किसी दोस्त से संपर्क हुआ। एक दिन उसका दोस्त अलीगढ़ का रहने वाला वृंदावन में जाता है। वहाँ उसे वो एक साधु के भेष में बैठा दिखता है। जब उसने उसे देखा तो उसने कहा, तुम तो मेरे दोस्त जैसे लगते हो, तुम तनुज चहार जैसे लगते हो। उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल पद पर है, वो बोलता है कि तुमने सही पहचाना। जब उसका दोस्त उसे अपने घर ले जाता है, कुछ दिन बाद वो लड़का उनके घर पर रहता है। कुछ दिनों तक वो लड़का उनके घर पर रहता है लेकिन हेड कांस्टेबल तनुज चहार और ना ही उसका दोस्त ये नहीं जानता था कि उसका फ़ोन टैप हो रहा है। जब ये दोनों बातचीत किया करते थे तो पुलिस को पता चल जाता था कि वो अपने दोस्त के घर पर है। तभी पुलिस ने वहाँ छापा मारा लेकिन तब वो वहाँ से निकल चुका था। फिर वो मथुरा में जो नया ठिकाना बनाया था तब उस जंगल में, उस कुटिया में चला जाता है। तो पुलिस को सूचना मिलती है कि वो मथुरा के उस जंगल में, कुटिया में रह रहा है। पुलिस वहाँ जाकर छापा मारती है और उसको पकड़ लेती है। उसके साथ एक बच्चा भी मिल जाता है। माँ को वो बच्चा दिया जाता है लेकिन बच्चा बहुत रो रहा था। साथ में वो पिता जिसने किडनैप किया बहुत रो रहा था। एक पिता का प्यार अपने बच्चे के लिए क्या है ये वो पिता ही जानता है जिसने उसे किडनैपर बना दिया। आप लोगों का क्या है कहना इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में, उस बच्चे और उस पिता के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।